हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एक लंपसम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तैयार करने वाले हैं। तो यहां हमने एक एजम्पशन लिया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 60 लाख रुपीस है। अगेन ये 60 लाख रुपीस जस्ट एज एन एग्जांपल है। आपके पास 50 लाख हो सकते हैं या 1 करोड़ भी हो सकते हैं, बट ये जस्ट मैंने नंबर लिया है ताकि हमको एनालिसिस में आगे सुविधा होती रहे। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस वीडियो में मैं दो पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाला हूं। पहला होगा थोड़ा कंजर्वेटिव लो रिस्क पोर्टफोलियो और दूसरा होगा मॉडरेट रिस्क का पोर्टफोलियो। अच्छा, यहां हम एसआईपी जो हर महीने हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, यहां हम लंपसम इन्वेस्टमेंट पर जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जितना कम वोलेटिलिटी हो उतना अच्छा, एसेट एलोकेशन भी हमारा हो जाए इस पोर्टफोलियो से और रिस्क मैनेजमेंट भी इस पोर्टफोलियो से हमारा हो जाए। तो ये हम लोग का कोर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और जब ये मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने किसको इमेजिन करके ये किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 35, 40, 45 या आप 50 को अप्रोच कर रहे हैं उनको किया है। क्योंकि देखिए हर इंसान अलग है, सबकी जरूरतें अलग हो सकती है। तो किसी के लिए कोई पोर्टफोलियो काम करे, किसी के लिए वो पोर्टफोलियो काम नहीं करे। ठीक है, तो मैंने ये एक एज ग्रुप, और हो सकता है वो प्राइवेट में सोच लीजिए आईटी सेक्टर में या फार्मा या बैंक में वो काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट में वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पर काम कर रहे हैं और कम रिस्क लेना चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क टाइप लेना चाहते हैं। और मार्केट में उनका एक्सपीरियंस या तो नील है, बहुत ज्यादा वो जानते नहीं है, या फिर 5 इयर्स तक, मतलब सोच लीजिए कि लास्ट 4-5 साल 2020, 21, 22, 23 में, मतलब रिसेंट में मार्केट में इंटर किया है, बहुत डायरेक्शन वो नहीं उनको पता चल पा रहा है। और देखिए पिछले 4-5 साल में हमने बुल मार्केट ही बड़ा देखा है। बस एक 2020 में थोड़ा बहुत कोविड का थोड़ा फॉल आया था, लेकिन बाद में तो आप देखिए अच्छा बुल मार्केट ही चल रहा है। तो थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, डायरेक्शन वो ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उस जो डेमोग्राफी है उसको मैंने अपने जो है एनालिसिस में मैंने लिया हुआ है। उनके पास सोच लीजिए 60 लाख है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, और वो जो पैसा है वो इन्वेस्टेबल सरप्लस है। मतलब वो पैसे को वो 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, या 2 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, वो 5 साल या उससे ज्यादा का व्यू लेने वाले हैं। सोच लीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए, या फिर घर लेने का प्लान हो उनका 4-5 साल के बाद, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो 5 साल कम से कम इस पोर्टफोलियो को देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने एक एनालिसिस की कि 60 लाख का फॉर एग्जांपल लमसम टाइप का पोर्टफोलियो है और 5 ईयर के बाद आपको लेट्स से 11% रिटर्न मिलता है, तो इसकी वैल्यू 5 साल के बाद 1.01 करोड़ हो सकती है। अब देखिए ये जो चीज है इसमें 11% एक बड़ा वेरिएबल है। मार्केट का क्या रिटर्न होगा कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। जैसे पिछले 3-4 साल की बात करेंगे तो 14, 15, 16 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी टाइम आता है जहां पर इन्वेस्टर बोलते हैं कि नहीं 4, 5, 6% भी मिल जाए, आई एम हैप्पी, मेरा पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। मैंने एक 11% का एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन किया है। निफ्टी का रिटर्न इससे ज्यादा ही रहा है, लेकिन मैं और थोड़ा यहां पर कंजर्वेटिव गया हूं। ठीक है, फिर 8 इयर्स में लेट्स से 11% रिटर्न है, तो यही पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1.38 करोड़। और लेट्स से 10 इयर्स, यही 60 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इसकी वैल्यू कितनी 1.7 करोड़ की हो सकती है, इस जो लमसम पोर्टफोलियो है। और इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, एक प्लान के साथ रखना है, और वो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। तो 2 पोर्टफोलियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो जो पहला पोर्टफोलियो है वो है कंजर्वेटिव लेकिन लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अब इस पोर्टफोलियो में ध्यान रखिएगा, मैंने जो प्योर डेट फंड्स हैं उनको इग्नोर किया है। ठीक है, क्यों इग्नोर किया है? देखिए एक तो चूंकि डेट फंड्स है तो 1 साल, 2 साल या फिर 2 महीना, 1 दिन, उसके लिए डेट फंड ज्यादा सही रहते हैं। 5 साल अगर हम कर रहे हैं तो फिर डेट फंड या फिक्स डिपॉजिट्स लगभग एक जैसा ही हो गया। ठीक है, और अब इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट नहीं है, तो डेट फंड्स को मैंने यहां पर अभी नहीं रखा है इस पोर्टफोलियो में। तो मोस्टली इक्विटी टैक्सेशन पर ही हम गए हैं। तो 20% इस पोर्टफोलियो में इक्विटी सेविंग्स रखा है। अब 20% इक्विटी सेविंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो फंड्स होते हैं लगभग 30-33% कोर इक्विटी रखते हैं, फिर बाकी 30-40% आर्बिट्राज पोजीशन रखेंगे जो कि और कम रिस्क कर देंगे, और बाकी 20-30% वो डेट रखेंगे। ठीक है, फिर बैलेंस एडवांटेज के कुछ फंड्स रखे हैं। ओके, अच्छा यहां पर जस्ट मैंने लिखने के लिए लिखा है कि फॉर एग्जांपल एक फंड है तो ये 1-2 फंड भी हो सकते हैं। सिमिलरली बैलेंस एडवांटेज 4 फंड है तो ये 3-4 फंड ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब अगेन ये आपकी जरूरत के हिसाब से आपको चेंज करना है। ओके, तो 50% जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस एडवांटेज रहेगा, फिर 20% एग्रेसिव हाइब्रिड। अब एग्रेसिव हाइब्रिड क्या होता है कि ये जो होते हैं लगभग 65-70-75% जो इक्विटी है वहां पर रहते हैं, और 20-30% के आसपास में डेट उनका पोर्शन रहता है। ठीक है, और एक 10% का हमने लार्ज कैप भी रखा है, और एसटीपी यहां कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो का अगर आप ओवरऑल इक्विटी वेटेज देखें, क्योंकि 5 साल का हम कर रहे हैं, हम डेट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और प्योर इक्विटी में भी
आप देख सकते हैं हमने मिड कैप, स्मॉल कैप या इवन मल्टी कैप या फिर कोई सेक्टोरल फंड सबको अवॉइड किया है। तो लेट्स से इक्विटी सेविंग्स है और बैलेंस एडवांटेज, तो इन सब का मैं वेट देख रहा हूं लगभग 52 से 58% के बीच में वेटेज रहेगा, क्योंकि ये जितने भी फंड्स हैं, ये वाले जितने भी आप 90% फंड्स दिख रहे हैं, यहां पर थोड़ा ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन भी होता रहेगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं आपका 100 रुपया का पोर्टफोलियो आपने यहां इन्वेस्ट किया तो लगभग 55% इक्विटी में गया, 40-45% ऑटोमेटिकली डेट और आर्बिट्राज में यहां पर चला गया है। ठीक है, तो ये रहा पहला पोर्टफोलियो। अब सेकंड पोर्टफोलियो जो एसेट एलोकेशन में है, थोड़ा मैंने मॉडरेट लिया है, ये थोड़ा हाई रिस्क पोर्टफोलियो। और यहां पर और यहां ही क्यों, पिछले वाले पोर्टफोलियो, जितने भी पोर्टफोलियो मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां 5 ईयर से ऊपर का थॉट प्रोसेस जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए एक दवाई की तरह है कि आपको सिरदर्द है तो आपको गैस एसिडिटी की दवाई नहीं खानी है। ओके, तो यहां पर 50% लेट्स से बैलेंस एडवांटेज आप रख सकते हैं, अगेन 3 to 4 फंड्स आप रख सकते हैं, 10% एग्रेसिव हाइब्रिड, तो 60% आपके ऑलमोस्ट हाइब्रिड्स हो गए, और फिर 10% एक लार्ज कैप रख सकते हैं, 20% फ्लेक्सी कैप और 10% मल्टी कैप। तो ये थोड़ा रिस्क में ज्यादा है। अब चूंकि रिस्क में ज्यादा है तो थोड़ा टाइमिंग का भी फर्क पड़ सकता है। तो यहां पर ऐसे जो प्योर इक्विटी वाले फंड है वहां पर एसटीपी कंसीडर कर सकते हैं आप। एसटीपी मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यहां एक जो रिस्क आपकी कम हो जाएगी वो क्या होगी, मार्केट टाइमिंग की। क्योंकि देखिए अभी जब ये मई 2024 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई में है, मिड कैप स्मॉल कैप महंगा है, इक्विटी मार्केट जो निफ्टी है 22,000 से ऊपर है, क्या होगा, गिर जाएगा, ये वो। तो हमको मार्केट टाइमिंग करना ही नहीं है, एसटीपी करेंगे अगर एक साल में तो अलग अलग हमको यहां पर वैल्यूज मिलती रहेंगी। और इस पोर्टफोलियो का अगर आप इक्विटी वेटेज देखेंगे 70 से 75% के आसपास में होगा। ठीक है, यहां पर मैंने देखा भी दिया है आपको, जैसे आप देख सकते हैं बैलेंस एडवांटेज का वेट और सब वेट मिला के 70 से 75% के बीच में ये वेटेज यहां रहने वाला है। ये थोड़ा सा हाई रिस्क है, इसीलिए आप एसटीपी जरूर करिए। अब एसटीपी कैसे आप कर सकते हैं, ये जस्ट एक आइडिया है कि आप एक साल की एसटीपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 60 लाख का पोर्टफोलियो है, 10% है, तो सोच लीजिए 6 लाख का आपको एसटीपी करना है। तो ये जो 6 लाख है आप लमसम डाल सकते हैं। कहां पर आप लमसम कर सकते हैं, किसी डेट फंड में डाल सकते हैं, किसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर लो ड्यूरेशन डेट फंड, या और कम आपको रिस्क लेना है तो लिक्विड फंड जैसा में आप डाल सकते हैं। तो एक डेट फंड, प्योर डेट फंड में 6 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया और हर महीने फॉर एग्जांपल आपने कुछ 50,000 के आसपास में आपने विड्रॉवल किया। अच्छा, ये जो डेट फंड रहा उसको कहा जाएगा सोर्स स्कीम, और ये जो 50,000 आपने जो ट्रांसफर किया वो किसी एक इक्विटी स्कीम में किया, उसको हम टारगेट स्कीम बोलेंगे। तो वो इक्विटी स्कीम क्या हो सकती है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या मल्टी कैप की जो स्कीम है वो हो सकती है। ठीक है, तो आपने ट्रांसफर किया तो एक साल में वो पूरा पैसा डेट से उस इक्विटी फंड में आ गया। तो यहां पर जो मार्केट टाइमिंग का है कि हम 6 लाख एक साथ फॉर एग्जांपल किसी फ्लेक्सी कैप फंड में ना डालें, उसकी जगह हमने 50,000 करके एक साल हमने यहां पर इन्वेस्ट होने दिया। और चूंकि डेट फंड है तो डेट में भी थोड़ा बहुत रिटर्न हमको मिलता रहा दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये जो पोर्टफोलियो है आपको 5 ईयर या उससे ज्यादा का आपको थॉट प्रोसेस रखना है। तो लास्ट में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप लमसम एसटीपी शुरू कर सकते हैं अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस में आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। एक लो रिस्क भी है, एक मॉडरेट रिस्क भी है। ओके, लो रिस्क में जैसे मैंने यहां 50-55% के आसपास रखा है, आप और कम लो रिस्क में भी जा सकते हैं। आप सोच लीजिए इक्विटी सेविंग को और ज्यादा रख सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज को रख सकते हैं और ज्यादा, तो हो सकता है ये 40-50% के बीच में भी हो जाए। तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एसटीपी जो सोर्स स्कीम एक प्योर डेट स्कीम रह सकती है, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट या लो ड्यूरेशन फंड, और इक्विटी जो टारगेट स्कीम है वो कोई इक्विटी स्कीम यहां पर रहेगी। फोकस यहां क्या रहेगा, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, कम वोलेटिलिटी और लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और यहां पर दोस्तों मैं आपकी गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर इन्वेस्टर अलग है, सबकी जरूरतें अलग है, गोल्स, रिस्क एपिटाइट सबके अलग है। किसी को ज्यादा रिस्क लेना है, किसी को कम रिस्क लेना है। तो यहां मैं आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर भी है। मैं पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं, जैसे HDFC बैंक है, साथ में इसके बाद में आनंद राठी या एलारा कैपिटल, वहां पर मैंने काम किया है। बहुत सारे HNI क्लाइंट्स और उनके पोर्टफोलियो को मैंने पास्ट में मैनेज किया है और मैं अभी भी मैनेज कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं कि हर इन्वेस्टर यूनिक है, उनकी जरूरतें यूनिक और अलग होती हैं दोस्तों। तो इसीलिए एक स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान आपका मैं यहां पर बनाने में हेल्प कर सकता हूं। तो एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन आप कर सकते हैं।
इसके लिए जो गूगल फॉर्म की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपके भविष्य के कुछ भी गोल हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट कॉर्पस या बच्चों का एजुकेशन या बच्चों का मैरिज या फिर घर लेना हो, सोच लीजिए 5-6 साल के बाद में, तो ये सब प्लान्ड वे में आप कैसे कर सकें, उन सब चीजों पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, गूगल फॉर्म की मैंने लिंक को दिया हुआ है। आपके जो प्लान्स हैं उसको हम किस तरीके से रियल लाइफ में उतारें, उस पर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।